दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स तेल नहीं बल्कि डेटा होने वाला है। आज आप जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हैं या चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, ये सब हवा में नहीं हो रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है जिसे हम कहते हैं डेटा सेंटर्स। दुनिया की दिग्गज कंपनियां आज AI, क्लाउड और OTT के दम पर राज कर रही हैं और इन सब की धड़कन है ये डेटा सेंटर्स। भारत में ये सेक्टर अभी सिर्फ अपनी शुरुआत में है, लेकिन असली सवाल ये है, एक इन्वेस्टर के तौर पर इस मेगा ट्रेंड से पैसा कैसे बनाया जाए। आज निवेश इन हिंदी पर हम डिकोड करेंगे 4 ऐसे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो भारत की डिजिटल क्रांति के साइलेंट विनर्स बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डाटा सेंटर्स होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो डेटा सेंटर इंटरनेट का वो पावर हाउस है जहां अरबों जीबी डेटा स्टोर और प्रोसेस होता है। भारत में 5G के आने और AI के बढ़ते क्रेज की वजह से डेटा की डिमांड एक्सप्लोजन मोड में है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले 5 सालों में भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी डबल होने वाली है और जहां ग्रोथ होती है वहीं वेल्थ क्रिएशन का मौका होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। स्टॉक नंबर 1, i2i नेटवर्क्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी कंपनी है जो देश की बड़ी बड़ी AI कंपनियों को दिमाग चलाने की ताकत उधार देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ E2E नेटवर्क्स की। आज हर तरफ AI की चर्चा है, चैट जीपीटी हो, ऑटोमेशन हो या बड़े बड़े AI मॉडल। लेकिन कभी सोचा है कि ये AI चलता कहाँ है? इसे चाहिए सुपरफास्ट GPU और मजबूत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर में एनवीडिया के चिप्स की किल्लत है और इसी किल्लत को एक अपॉर्चुनिटी में बदला है E2E नेटवर्क्स ने। ये कंपनी सिर्फ क्लाउड नहीं बेच रही, ये AI की लाइफलाइन बेच रही है। आने वाले 5 सालों में डेटा सेंटर और AI बूम से जो कंपनी सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है वो शायद यही है। लेकिन क्या इनके फाइनेंशियल नंबर वाकई में इतने मजबूत हैं? आज हम करेंगे E2E नेटवर्क्स लिमिटेड का एक डिटेल एनालिसिस, तो तैयार हो जाइए। E2E नेटवर्क्स कोई नई कंपनी नहीं है, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इनका पिवट यानी बदलाव देखने लायक है। पहले ये एक साधारण क्लाउड प्रोवाइडर थे, लेकिन अब ये AI फर्स्ट हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म बन चुका है। इनका बिजनेस मॉडल समझिए, ये हाई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पर देते हैं। इनके पास एनवीडिया के सबसे पावरफुल GPU जैसे H100 और 100 का एक्सेस है। भारत में स्टार्टअप्स को AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए भारी भरकम सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं, वो E2E के क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो E2E नेटवर्क्स AI कंपनियों को पावर देने वाली कंपनी है। इनके बिजनेस के 4 बड़े पिलर्स हैं। फर्स्ट, GPU क्लाउड, द X फैक्टर। इनके पास एनवीडिया के HEC100 और AX100 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर GPU है। AI ट्रेनिंग के लिए ये इंजन का काम करता है। सेकंड, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे AWS या गूगल क्लाउड काम करते हैं, वैसे ही E2E स्टार्टअप्स को सर्वर रेंट पर देता है। थर्ड, AI प्लेटफॉर्म। यहाँ स्टार्टअप्स बने बनाए इकोसिस्टम में अपने मॉडल ट्रेन और डिप्लॉय कर सकते हैं। फोर्थ, सॉवरेन क्लाउड। सबसे जरूरी बात, इनका डेटा भारत में ही रहता है, यानी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सिक्योरिटी के लिहाज से ये नंबर 1 चॉइस बन जाते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, क्या कंपनी पैसा बना रही है। चलिए नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, FY23 में रेवेन्यू था लगभग 66 करोड़ रुपए। FY24 में ये बढ़कर हुआ 94 करोड़ रुपए और FY25 में बढ़कर हो गया 164 करोड़, यानी रेवेन्यू की रफ्तार रॉकेट जैसी है। लेटेस्ट दिसंबर 2025 क्वार्टर में इन्होंने 70 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी डिमांड तो जबरदस्त है। प्रॉफिट की कड़वी सच्चाई, प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। FY23 में 10 करोड़, FY24 में 22 करोड़ और FY25 में 47 करोड़ मुनाफा रहा। लेकिन दिसंबर 2025 के क्वार्टर में कंपनी को 5.7 करोड़ का घाटा यानी नेट लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके मार्जिन्स नेगेटिव हो गए हैं। वजह है महंगे GPU की खरीद और बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कंपनी ग्रोथ के लिए भारी केपेक्स कर रही है। एक स्टॉक एनालिस्ट के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल, इनका कंपटीशन से क्या मुकाबला है। पहला, एनवीडिया पार्टनरशिप। E2E भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो एनवीडिया एलीट पार्टनर है। इसका मतलब इन्हें लेटेस्ट चिप्स का एक्सेस दूसरों से पहले मिलता है। दूसरा, प्राइसिंग पावर। ये AWS या Azure के मुकाबले बहुत कम कीमत पर अपनी सर्विसेज देते हैं, जो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत आकर्षक है। तीसरा, डेटा सॉवरेंटी। भारत सरकार के नए डेटा कानूनों के कारण कई कंपनियां अपना डेटा भारत के ही क्लाउड जैसे E2E पर रखना पसंद कर रही हैं। ये स्टॉक क्यों चल सकता है? सिंपल है, इंडिया में AI बूम आ रहा है, डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है और ग्लोबल मार्केट में GPU की कमी है। अगर कोई भी कंपनी AI पर दाम लगाना चाहती है तो उसे E2E के पास आना ही होगा। रिस्क, कंपनी में कुछ रिस्क भी है जिसे निवेश करने से पहले समझना भी जरूरी है। फर्स्ट, हाई केपेक्स। इन्हें लगातार नए हार्डवेयर खरीदने होंगे। अगर टेक्नोलॉजी बदली तो पुराने चिप्स बेकार हो सकते हैं। सेकंड, कंपटीशन। अगर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कीमतें बहुत कम कर दी तो E2E के लिए टिकना मुश्किल हो सकता है। थर्ड, वैल्यूएशन। क्योंकि यह एक हॉट सेक्टर में है, इसका स्टॉक प्राइस अक्सर बहुत महंगा होता है। क्या आप सही कीमत पर खरीद रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। तो निष्कर्ष क्या है? E2E नेटवर्क्स भारत की AI स्टोरी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड निवेशक हैं जो अगले 5 से 10 साल का विजन रखते हैं तो यह स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। स्टॉक नंबर 2, नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया AI, चैट
GPT और सुपर कंप्यूटर्स के पीछे भाग रही है, तो इस सोने की खदान में पिक एंड शवल बेचने का काम कौन कर रहा है? मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी भारतीय कंपनी की जो चुपचाप इंडिया में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन बन चुकी है। नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्टॉक अगला मल्टीबैगर बनेगा या फिर इसकी वैल्यूएशन इतनी महंगी हो चुकी है कि यहाँ हाथ डालना खतरनाक है? आज करेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम। कंपनी ओवरव्यू। नेटवेब टेक्नोलॉजीज कोई साधारण IT कंपनी नहीं है। ये इंडिया की उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बनाते क्या है। फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स यानी HPC। इंडिया के कई बड़े सुपर कंप्यूटर्स इन्हीं के दम पर चल रहे हैं। सेकंड, AI सिस्टम्स। AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो भारी भरकम प्रोसेसिंग पावर चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, प्राइवेट क्लाउड एंड स्टोरेज। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। इनके क्लाइंट्स कौन हैं? सरकारी संस्थान, डिफेंस, रिसर्च लैब्स और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, यानी मेक इन इंडिया का असली चेहरा। बिजनेस मॉडल। नेटवेब सिर्फ डिब्बे यानी हार्डवेयर नहीं बेचती। इनका असली पैसा आता है एंड टू एंड सॉल्यूशन से। इनका रेवेन्यू मॉडल 4 हिस्सों में बनता है। पहला, HPC सिस्टम्स की डिजाइनिंग। दूसरा, AI इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। तीसरा, प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस। और चौथा सबसे जरूरी, आफ्टर सेल्स सर्विसेज यानी AMC, जिससे इन्हें साल दर साल बंधी बंधाई कमाई होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस। चलिए अब नंबरों की भाषा समझते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भरोसा डेटा पर होता है। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ। FY 24 में इनका रेवेन्यू करीब 724 करोड़ रुपए था, जो FY 25 में उछलकर 1149 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, यानी लगभग 58% की शानदार साल दर साल बढ़त। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी रॉकेट बनी हुई है। FY 25 में प्रॉफिट लगभग 114 करोड़ रुपए रहा। पिछले 3 से 5 सालों का सेल्स CAGR 50 से 60% है और प्रॉफिट CAGR तो 70 से 90% तक जा रहा है। तीसरा, एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी का ROE लगभग 23% और ROCE 32% प्लस है, जो ये बताता है कि ये अपने कैपिटल का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से कर रहे हैं। चौथा, डेट एंड बैलेंस शीट। सबसे राहत की बात, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। इनका फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 4 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इनके साइज के हिसाब से नगण्य है। इनके पास 550 करोड़ प्लस का कैश रिजर्व है, यानी कंपनी लगभग डेट फ्री प्रोफाइल वाली है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा ग्रीन फ्लैग है। वैल्यूएशन एनालिसिस, द एलिफेंट इन द रूम। अब आते हैं कड़वे सच पर। सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या भाव सही है? चलिए समझते हैं। मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। PE रेशियो 100 के पार। प्राइस टू बुक 30 से 35 के करीब। इसका मतलब क्या है? मार्केट इस कंपनी से परफेक्ट ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। स्टॉक पहले ही काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। मार्केट ने अगले 2-3 साल की ग्रोथ को आज के दाम में ही प्राइस इन कर लिया है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स। इतनी महंगी वैल्यूएशन के बाद भी लोग इसे क्यों खरीद रहे हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, AI बूम। इंडिया में AI की मांग अभी शुरू हुई है, असली तेजी अभी बाकी है। सेकंड, ऑर्डर बुक। इनके पास 4000 करोड़ प्लस रुपए की पाइपलाइन है, यानी काम की कोई कमी नहीं है। थर्ड, फ्यूचर टारगेट। मैनेजमेंट का लक्ष्य FY 26 तक 2000 करोड़ का रेवेन्यू छूना है। अगर ये ऐसा कर पाए तो वैल्यूएशन धीरे धीरे जस्टिफाई हो जाएगी। की रिस्क। इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 खतरे जान लीजिए। पहला, वैल्यूएशन रिस्क। अगर किसी भी क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े भी खराब आए तो शेयर बुरी तरह गिर सकता है। दूसरा, कंपटीशन। डेल और HPE जैसे ग्लोबल दिग्गज इनके बड़े कॉम्पिटिटर हैं। तीसरा, मार्जिन प्रेशर। ये हार्डवेयर का बिजनेस है, यहाँ मार्जिन को एक लेवल के बाद बढ़ाना मुश्किल होता है। स्ट्रेटेजी। तो निष्कर्ष क्या है? अगर आपका नजरिया लंबा है तो ये एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि उछाल पर खरीदने के बजाय डिप्स का इंतजार करें और बहुत संभल कर रहें, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरबॉट जोन में हो सकता है। नेटवेब एक हाई ग्रोथ हाई रिस्क बेट है। क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है? कमेंट में जरूर बताइए। स्टॉक नंबर 3, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, जब भी हम IT सेक्टर की बात करते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ बड़े नाम आते हैं, TCS, इन्फोसिस या विप्रो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में असली पैसा अक्सर वो हिडन जेम्स बनाकर देते हैं जो अभी छोटे हैं लेकिन बड़े प्लेयर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जिसका नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा सेंटर्स जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में काम कर रही है। पर सवाल ये है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो का अगला मल्टीबैगर बनेगा या फिर ये एक वैल्यू ट्रैप है? तो चलिए जानते हैं। कंपनी ओवरव्यू। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज कोई नई कंपनी नहीं है। इनके पास 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। इनके पास 2500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और ये 10 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक IT सॉल्यूशंस और सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचते, बल्कि किसी भी बिजनेस के लिए पूरा IT इकोसिस्टम तैयार करते हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस सब कुछ शामिल है। बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल 3 मजबूत खंभों पर टिका है। फर्स्ट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसी भी कंपनी की IT बैकबोन है। सर्वर सेटअप करना, डेटा सेंटर बनाना और नेटवर्किंग ओरिएंट इसमें माहिर है। सेकंड, IT एनेबल्ड सर्विसेज। यहाँ से आता है स्टेबल पैसा। इसमें साइबर सिक्योरिटी और AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसी सर्विसेज शामिल हैं। थर्ड, क्लाउड एंड डेटा सर्विसेज। ये इनका फ्यूचर रेडी सेगमेंट है। कंपनियां अपना डेटा क्लाउड पर शिफ्ट कर रही हैं और ओरिएंट इसमें उनकी मदद कर रहा है। खास बात यह है कि इनके पास हार्डवेयर की सेल और सर्विसेज की रिकरिंग इनकम दोनों का एक बढ़िया मिक्स है। फाइनेंशियल एनालिसिस। नंबर्स डोंट लाई। अब बात करते हैं उनकी असली ताकत की, यानी फाइनेंशियल्स। पहला, रेवेन्यू। FY 21 में जो रेवेन्यू 247 करोड़ रुपए था, वो FY 25 में बढ़कर 840
करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ग्रोथ एकदम शानदार है। दूसरा, प्रॉफिट। FY25 में मुनाफा 50 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन यहाँ एक रेड फ्लैग है। TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखी गई है। तीसरा, रेशियोज। कंपनी का ROE 20% और ROCE 26% है, जो बताता है कि मैनेजमेंट अपने फंड्स को बहुत ही एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सावधान, कंपनी के डेब्टर डेज बढ़ रहे हैं, यानी मार्केट से पैसा वसूलने में देरी हो रही है। साथ ही मार्जिन्स पर भी थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स। भविष्य क्या है? भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की लहर चल रही है। AI का जमाना है और हर छोटे बड़े बिजनेस को डेटा सेंटर और क्लाउड की जरूरत है। ओरिएंट बिल्कुल इसी सनराइज सेक्टर के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन रिस्क को भूलना मत, जो इस कंपनी के लिए कुछ इस तरह से है। पहला, IT सेक्टर के दिग्गजों से मुकाबला। दूसरा, हार्डवेयर बिजनेस में मार्जिन हमेशा कम होते हैं। और तीसरा, कैश फ्लो की समस्या। अगर क्लाइंट्स पैसा देने में देरी करते रहे तो दिक्कत हो सकती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप एक स्मॉल कैप निवेशक हैं, क्लाउड और IT थीम पर भरोसा रखते हैं और 3 से 5 साल का नजरिया रख सकते हैं, तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं और उतार चढ़ाव से डरते हैं, तो फिलहाल दूर रहकर इसके अगले कुछ क्वार्टर के नतीजों का इंतजार करना बेहतर होगा। स्टॉक नंबर 4, मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सीधे तौर पर भारत के मेक इन इंडिया और डिफेंस मिशन से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड की। पिछले कुछ समय में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। क्या मरीन इलेक्ट्रिकल्स भी अगला बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, क्लाइंट्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स और फ्यूचर ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस मॉडल। दोस्तों, मरीन इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कंपनी नहीं है। इनका बिजनेस मुख्य रूप से 3 बड़े पिलर्स पर टिका है। पहला, मरीन सेगमेंट। यह इनका कोर बिजनेस है। यह भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी और कमर्शियल जहाजों के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं। युद्धपोतों से लेकर सबमरीन तक इनका रोल क्रिटिकल है। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेगमेंट। यहाँ ये डेटा सेंटर्स, एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटीज के लिए इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस देते हैं। आज के समय में डेटा सेंटर सेक्टर में जो बूम आया है, उसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। तीसरा, ग्रीन एनर्जी एंड EV। इनका ब्रांड बिजलीफाई EV चार्जिंग सॉल्यूशंस और सोलर एनर्जी सेक्टर में भी कदम जमा रहा है। की क्लाइंट्स। एक शेयर एनालिस्ट के तौर पर हमें कंपनी के क्लाइंट्स जरूर देखने चाहिए। इनके पास दिग्गजों की लिस्ट है। गवर्नमेंट, डिफेंस की बात करें तो माजागॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर और गोवा शिपयार्ड जैसे बड़े प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सीमेंस, अडानी, गूगल, डेटा सेंटर्स और एक्विनिक्स जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। इतने बड़े क्लाइंट्स का होना कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्षमता को दर्शाता है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो सबसे जरूरी है। फर्स्ट, रेवेन्यू ग्रोथ। FY 2025 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 765 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% की बढ़त दिखाता है। सेकंड, प्रॉफिट। कंपनी का मुनाफा शानदार तरीके से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 48% की सालाना ग्रोथ देखी गई है। थर्ड, ऑर्डर बुक। नवंबर 2025 तक कंपनी के पास करीब 966 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक था, यानी अगले 2-3 साल की ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी साफ। फोर्थ, वैल्यूएशन। फिलहाल शेयर का PE रेशियो 44 के आसपास है। सेक्टर की अन्य कंपनियों के मुकाबले यह अभी भी रीजनेबल लग रहा है। टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स पर नजर डालें तो स्टॉक ने 258 का 52 वीक हाई बनाने के बाद थोड़ा करेक्शन दिखाया है। फिलहाल यह 150 से 160 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल 150 रुपए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। रेजिस्टेंस 185 रुपए के ऊपर निकलने पर इसमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति सही हो सकती है। स्वॉट एनालिसिस। फर्स्ट, स्ट्रेंथ्स। इनके मजबूत ऑर्डर बुक और डिफेंस सेक्टर में मोनोपोली जैसे प्रोडक्ट्स है। सेकंड, वीकनेसेस। यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। थर्ड, अपॉर्चुनिटीज। डेटा सेंटर्स और EV चार्जिंग का बढ़ता बाजार एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फोर्थ, थ्रेट्स। रॉ मटेरियल की कीमतों में उछाल मार्जिन्स पर दबाव डाल सकती है। तो क्या आपको निवेश करना चाहिए? अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स एक बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी हो सकती है। डिफेंस और डेटा सेंटर दोनों ही आने वाले समय के हॉट सेक्टर्स हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 स्टॉक्स जो भारत के डेटा सेंटर और AI रिवॉल्यूशन की रीढ़ बन सकते हैं। याद रखिएगा, डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, यह आने वाले कल की करेंसी है। और जो कंपनियां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही हैं, वे लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का बड़ा मौका दे सकती हैं। जरूरी बात, निवेश करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, ये सभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। इनमें जितनी ज्यादा ग्रोथ की संभावना है, उतना ही रिस्क भी जुड़ा होता है। इसलिए कभी भी एक ही शेयर में अपना सारा पैसा न लगाएं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। डिस्क्लेमर, एक शेयर मार्केट एनालिस्ट के तौर पर मेरा काम आपको सही जानकारी देना है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इन 4 स्टॉक्स में से आपका पसंदीदा कौन सा है? क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई शेयर पहले से मौजूद है? अगर आपको यह एनालिसिस
एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में गहरी समझ रखना चाहते हैं। ऐसे ही डिटेल और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए निवेश इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी मल्टी बैगर मौका मिस न हो। मैं हूं कृष्णा और निवेश इन हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।